शून्य बहुपद, इसको इंग्लिश में जीरो पॉलिनोमियल कहा जाता है। आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन है ऐसा बहुपद जिनमें सभी गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। दूसरा परिभाषा बन जाएगा शून्य को ही शून्य बहुपद कहते हैं, या ऐसा बहुपद जिसका मान शून्य होता है उसे शून्य बहुपद कह देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में 3 यहाँ पर लिया गया है। पहला एग्जाम्पल है 0x² प्लस 0x प्लस 0। इसमें यक्स स्क्वायर का भी गुणांक 0 है, यक्स का भी गुणांक 0 है और लास्ट में भी 0 है। तो 0 में जब यक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 0 से किसी भी संख्या में गुणा किया जाए तो 0 आता है। 0 से यक्स में गुणा किया जाए तो भी 0 आएगा, और ये 0 तीनों को जोड़ेंगे तो भी 0 आएगा। तो इस बहुपद का मान कितना है? 0 है। तो यह एक शून्य बहुपद कहलाएगा, या इसको ही 0 को भी हम शून्य बहुपद कहेंगे। 0 का यक्स में गुणा कराएं तो भी 0 आएगा, 0 का वाई में गुणा कराएं तो भी 0 आएगा, और 0 तो है ही। तीनों 0 को जोड़ेंगे तो इसका मान भी 0 आ जाएगा। इस बहुपद में सभी के गुणांक 0 हैं। इस x का भी गुणांक 0 है, y का भी गुणांक 0 है और 0 है। इन तीनों को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। इस बहुपद का मान क्या निकल गया है? 0। यह पहले से भी यह 0 है। इसको हम लोग कहेंगे कि यह एक शून्य बहुपद है, या केवल 0 भी लिख देंगे तो उसे हम शून्य बहुपद कहेंगे। और शून्य को तो हम लोग शून्य बहुपद कहेंगे, शून्य है तो शून्य बहुपद कहेंगे। अब बात कर लेते हैं शून्य बहुपद की घात क्या होती है। तो शून्य बहुपद की घात जो है परिभाषित नहीं है। क्यों परिभाषित नहीं है? क्योंकि अगर हम कोई बहुपद लिखते हैं तो उसमें जो अधिकतम घात होता है वही बहुपद की घात होता है। जैसे यह बहुपद लिखे हैं, इस बहुपद की घात क्या है? 2 है। इसमें अधिकतम घात 2 है, तो हम कह देंगे कि इस बहुपद की घात 2 है। अगर हम केवल यक्स लिख दें तो हम जानते हैं कि इस बहुपद का घात कितना है? 1 है। कैसे 1 है? क्योंकि यहाँ पर 1 छुपा होता है, उसको लिखते नहीं है, जाहिर नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 होता है। तो इस बहुपद का भी घात 1 हो गया। लेकिन अब इससे कम किया जाए, जैसे कोई बहुपद हमने लिख दिया 4x लिख दिया है और इसका पावर 0 कर दिया, तो इसका मान हो जाएगा 1। किसी भी संख्या के ऊपर जब पावर उसका 0 रहता है तो उसका मान 1 होता है। अब हम पूछें कोई अचर लिख दिया और उसका पावर पूछे तो 0 होता है। जैसे यहाँ पे देखिए 5 एक बहुपद है। कैसा बहुपद है? तो अचर बहुपद है। हमने अचर बहुपद इसके आगे पढ़ना है, तब तक देख लेते हैं। इस 5 का भी अगर घात पूछा जाए तो आप लोग बता सकते हैं इस 5 का घात 1 है। अब न्यूनतम 0 तक हो सकता है घात। जैसे यक्स का पावर अगर हम 0 कर दें तो मान हो गया 1। तो इस बहुपद की घात कितना हो गया? 0। लेकिन अगर हम 0 की घात पूछें तो 0 की घात क्या बता सकते हैं हम? कोई ऐसा वैल्यू रखें जिससे वह उसका मान 0 आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे इनफाइनाइट रखा जाए तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अगर 0 को हम बार बार मल्टीप्लाई करते जाएं इनफाइनाइट टाइम्स तो भी क्या आंसर आएगा? 0 आएगा। क्योंकि 0 में गुणा करेंगे तो भी 0, फिर 0 में 0 से गुणा करेंगे तो भी 0, अनंत बार भी हम अगर गुणा करते जाएं तो भी वो आंसर क्या मिलने वाला है? 0। इसलिए इस शून्य बहुपद की घात को हम परिभाषित नहीं कहते हैं। ठीक है। अचर बहुपद किसे कहते हैं? अचर बहुपद को इंग्लिश में कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहा जाता है। इसका परिभाषा बन जाएगा ऐसा बहुपद जिसका मान स्थिर रहता है उसे अचर बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसका मान स्थिर रहता है उसे अचर बहुपद कहते हैं। इसका दूसरा परिभाषा बन जाएगा अचर राशि को ही अचर बहुपद कहा जाता है। जो हमने अचर के बारे में पढ़ा है, अचर में जो जो आएंगे उसको अचर बहुपद कह दिया जाएगा। जितने भी अंक या संख्याएं हैं उन सबको अचर बहुपद कहा जाता है। जैसे हमने कुछ उदाहरण यहाँ पे लिख दिए हैं। 5 है, 7 है, -10 है, 20 है, 200 है, माइनस में 1574 है। माइनस प्लस जो भी संख्या है उसको हम लोग अचर बहुपद कह सकते हैं, क्योंकि उनका मान बदलता नहीं है। कुछ इसके अलावा और भी अचर होते हैं, जैसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण जी होता है, और कुछ जगहों पर फिजिक्स में या केमिस्ट्री में
जी के मान को स्थिर माना जाता है, अल्फा बीटा के मान को स्थिर माना जाता है, कांस्टेंट माना जाता है, तो उसको भी हम लोग अचर बहुपद कह देंगे। अचर बहुपद किसे कहते हैं? जो भी अचर राशि है उसको हम लोग अचर बहुपद कह सकते हैं। अब हमको इसमें पढ़ना है अचर बहुपद की घात को। अचर बहुपद की घात, तो बताइए आप लोग अचर बहुपद की घात कितना होता है? अचर बहुपद की घात शून्य होती है। अब कैसे शून्य होता है ज़रा इसको देख लिया जाए। अगर हम यहाँ पे 10 लिखें तो आप कहेंगे सर इसका पावर तो 1 है, क्योंकि 10 का पावर 1 10 ही होगा। लेकिन हमको बहुपद में पढ़ना है कि अचर बहुपद की घात क्या होती है, तो हम कहेंगे कि किसी भी अचर बहुपद की घात शून्य होती है। कैसे होती है? तो अगर हम इसमें यक्स के पावर को 0 कर दें तो कितना मान आएगा? 10। और अभी हमने बताया है कि किसी भी संख्या के ऊपर अगर पावर 0 रहता है तो उसका मान होता है 1। तो ये हो जाएगा 10 गुणे 1 यानी 10। तो 10 बताइए शून्य घात वाला है कि नहीं है? 10 एक शून्य घात वाला बहुपद है, अतः 10 एक अचर बहुपद है। तो जब 10 एक अचर बहुपद है तो इसकी घात कितना बताएंगे? शून्य बताएंगे। तो अचर बहुपद की घात शून्य होती है। अगर हम पूछें कि 47 470 का ही लिया जाए, इसका घात कितना है? इस अचर बहुपद का घात कितना है? तो कहा जाएगा शून्य। प्रूफ दीजिए। तो कैसे दिया जाएगा कि 470 में हम यक्स के पावर 0 से गुणा करेंगे तो 470 गुणे 1 आ जाएगा, जिसका गुणा करने पर 470 ही प्राप्त होगा। तो हम कहेंगे कि 470 एक क्या है? अचर बहुपद है। और इस बहुपद की घात क्या है? तो हम देख रहे हैं इस बहुपद की घात 0 है।